बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, आज हम अमरूद का नया पौधा एक ऐसे तरीके से तैयार करेंगे जो आज से पहले आपने कभी नहीं देखा होगा। उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा ये तरीका पसंद आएगा। जिस तरीके से हम अमरूद का नया पौधा तैयार करने वाले हैं, इसको ग्राउंड लेयरिंग कहते हैं। वैसे तो पौधे सीड से भी ग्रो हो जाते हैं। जब सीड से पौधे आसानी ग्रो हो जाते हैं तो फिर हम दूसरे तरीक़ाकार को क्यों अपनाते हैं, तो आइए हम आपको बताते हैं। बीज से उगाए हुए अमरूद के पौधे के ऊपर फल 3 साल के अंदर आता है। बीज के मुकाबले में एयर लेयरिंग, कटिंग, वाटर लेयरिंग और ग्राउंड लेयरिंग से तैयार शुदा पौधे के ऊपर फल 6 माह के अंदर ही आ जाता है। कुल 5 तरीके हैं जिन तरीक़ों से आप अमरूद के पौधे तैयार कर सकते हैं। पहला तरीका कलम से पौधा तैयार करना, दूसरा तरीका एयर लेयरिंग से पौधा तैयार करना, तीसरा तरीका ग्राफ्ट से पौधा तैयार करना, चौथा तरीका ग्राउंड लेयरिंग से पौधा तैयार करना, पांचवा तरीका जो कॉमन है जैसा कि हम सीड से पौधा तैयार करते हैं। आज हमने इन्हीं तरीक़ों में से एक तरीके को यहाँ पे अपनाया है। इस तरीक़ाकार को ग्राउंड लेयरिंग कहते हैं। दोस्तों, ये ऐसा तरीका है जिसमें आप नाकाम नहीं होते, कामयाबी का तनासब 100% रहता है। ये तरीक़ाकार उन्हीं पौधों के ऊपर अपनाया जा सकता है जिन पौधों की ब्रांचें ज़मीन के साथ टकरा रही हों। जैसा कि यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये अमरूद का पेड़ है, इसकी ये ब्रांच बिल्कुल ज़मीन से टच हो रही है। यहाँ पे आप देखें, इसकी टेल जो है वो ज़मीन से टच हो रही है। जिन ब्रांचों का रुख आसमान की तरफ होता है तो उन ब्रांचों के ऊपर हम ग्राउंड लेयरिंग नहीं कर सकते। उन्हीं ब्रांचों के ऊपर लेयरिंग होती है जो ब्रांचें बिल्कुल ज़मीन के साथ टच कर रही हों। यहाँ पे हमने भी उसी ब्रांच का इंतखाब किया है जो ज़मीन से टच हो रही है, और हमने ये भी ख्याल रखा है कि पौधे के ऊपर पहले से फ्रूटिंग हो रही है। यह जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमारी इस ब्रांच के ऊपर पहले से फ्रूटिंग हो रही है। दोस्तों, एयर लेयरिंग और ग्राउंड लेयरिंग में कोई ख़ास फ़र्क नहीं है। एयर लेयरिंग का जो तरीक़ाकार है वो आप फ़िज़ा में करते हो, जो ग्राउंड लेयरिंग होती है यही अमल ज़मीन में होता है, लेकिन तरीक़ाकार बिल्कुल उसी तरह है। जिस तरह हम कट लगा के एयर लेयरिंग में इस छाल को यहाँ से रिमूव करते हैं, ग्राउंड लेयरिंग में भी ऐसा ही होता है। इस तरीक़ाकार में भी दोस्तों छाल को रिमूव करना होता है, तो तरीक़ाकार सेम है। आइए हम आपको ये बताते हैं कि किस तरह इस तरीक़ाकार को अपनाया जाता है। इससे पहले कि ये काम शुरू किया जाए, इसके ऊपर जो हमें ज़्यादा जो इसके ऊपर ब्रांचें आई हुई हैं उनको रिमूव करना होगा। अगर हम इनको रिमूव नहीं करेंगे तो हमारा ये पौधा सारा का सारा ध्यान इन ब्रांचों को डेवलप करने में लगा देगा, तो इनके ऊपर जो है जड़ें वो डेवलप नहीं होंगी। तो आइए हम इन ब्रांचों को यहाँ से रिमूव करते हैं। इस तरह आप ब्रांच के ऊपर जो छोटी जो ब्रांचें हैं उसको रिमूव कर दें ताकि आपके पौधे के ऊपर जल्दी जड़ें डेवलप हो सकें। दोस्तों, देखने में बिल्कुल आपको ये एयर लेयरिंग वाला तरीका ही लगेगा, बिल्कुल ऐसा ही है। सेम मेथड है, सेम प्रोसेस है, और सेम जो है इसके ऊपर जो तरीक़ाकार हम अपना रहे हैं वो सारे का सारा एयर लेयरिंग वाला ही है। एयर लेयरिंग में भी आप यहाँ से छाल को रिमूव करते हैं, अपना ग्राउंड लेयरिंग में भी आप ऐसा ही करते हैं। तो होता क्या है कि जब हम यहाँ से इस छाल का राब्ता मुनक़ता कर देते हैं, यानी इस साइड से इस साइड का राब्ता मुनक़ता कर देते हैं, तो पौधे की जो ये वाली साइड होती है, ब्रांच की ये वाली साइड होती है, तो इसको यहाँ से ना तो पानी मिल पाता है ना ही खुराक मिल पाती है। तो खुराक ना मिलने की वजह से ये ब्रांच स्ट्रेस में आती है, यानी परेशानी में मुबतला हो जाती है। परेशानी में मुबतला होने से पौधे को ये लगता है कि उसकी जान जा रही है, तो फिर वो कोशिश करता है ज़मीन से खुराक लेने की, या वो गुट्टी जब बांधते हैं तो उससे खुराक लेने की कोशिश करता है, अपने आप को फिर से सर्वाइव करवाने की कोशिश करता है। तो जब वो इस तरह करता है तो इसकी जड़ें यहाँ से डेवलप होना शुरू हो जाती हैं। दोस्तों, आपने बिल्कुल उसी तरीक़ाकार को अपनाना है जो तरीक़ाकार आप एयर लेयरिंग में करते हैं। एयर लेयरिंग में भी छाल को
कुछ इस तरह रिमूव कर दिया जाता है कट दे के। सेम तरीक़ाकार यहाँ पे हम अपनाते हुए ग्राउंड लेयरिंग कर रहे हैं। दोस्तों ये उन पौधों के ऊपर आप कर सकते हैं जिन पौधों की एयर लेयरिंग हो सकती है, जैसे सिट्रस प्लांट सारे के सारे इस मेथड में आ जाते हैं, और अमरूद का पौधा भी उन्हीं पौधों में है जिनके ऊपर आप एयर लेयरिंग कर सकते हैं या फिर ग्राउंड लेयरिंग कर सकते हैं। तो दोस्तों हमने छाल को रिमूव कर लिया है। आप 1 इंच साइज़ में भी रिमूव कर सकते हैं, 2 इंच भी कर सकते हैं, जितना आप चाहें आपके पास ऑप्शन मौजूद है। आप इसको जितना चाहे रिमूव कर सकते हैं, लेकिन एक ख्याल रखना है कि जो छाल है वो अच्छी तरह यहाँ से रिमूव होनी चाहिए। दूसरा आपने ये ख्याल रखना है कि उस जगह पे एंड करें जहाँ पे कोई ब्रांच निकल रही हो। इस एरिया से ही दोस्तों जड़ें निकलेंगी। तो आइए अब हम इसको ज़मीन में दबाते हैं। दोस्तों कोशिश करें कि ये ब्रांच ये ज़्यादा गहराई में जाए। थोड़ा सा हिलने से, हवा के तेज़ चलने से, या फिर कोई आदमी या कोई यहाँ पे कोई जानवर आता है उसके यहाँ से टच होने से ये ब्रांच ऊपर ना निकल सके। तो आपने कोशिश करनी है कि ब्रांच को अच्छी तरह मिट्टी में दबाना है। तो आप यहाँ से मिट्टी उठा के इसके ऊपर कर देंगे और अच्छी तरह इसको दबा देंगे। ये देखें ना, ये प्रेशर से बाहर निकल रही है, ऐसा नहीं होना चाहिए। दो चार दिन अगर इसके ऊपर मिट्टी रही, वज़न रहा, तो ये यहाँ पे ही टाइट हो जाएगी, ऊपर नहीं आएगी। तो आप इस तरह अच्छी तरह इसको प्रेस कर देंगे तो भी ये ऊपर नहीं आएगी। तो एक बात आपने जो भूलनी नहीं है वो इसकी नमी आपने मतवातर चेक करते रहना है। अगर ये मिट्टी खुश्क हो गई, इसमें जड़ें डेवलप नहीं हो पाएंगी, हमारी सारी की सारी जो मेहनत है वो रह जाएगी। आपने मिट्टी को नम रखना है। हर 8 दिन के बाद मिट्टी में नमी चेक करते रहना है। तो जब मिट्टी आप इसके ऊपर डाल दें तो इसके ऊपर आप कोई ऐसी चीज़ रख दें ताकि डायरेक्ट धूप जो है ना मिट्टी को खुश्क ना कर सके। अगर कपड़ा आपके पास है तो वो रख दें, तो वो काफ़ी हद तक जो है ना नमी को होल्ड रखता है। तो दोस्तों ये तकरीबन 60 दिन लगेंगे। जिस तरह एयर लेयरिंग में 60 दिन लगते हैं, 60 दिन के अंदर अंदर एयर लेयरिंग में भी जड़ें डेवलप हो जाती हैं, बिल्कुल उसी तरह उतने ही दिन का ये प्रोसेस है। तो अब हम इसको पानी देंगे। पानी जो है ना अच्छी तरह देना होगा ताकि ऊपर से नीचे तक मिट्टी जो है वो गीली हो सके। दोस्तों इस तरह की अच्छी वीडियो हम आपके लिए लाते हैं। अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी इस वीडियो को लाइक करना तो आपका हक बनता है। हो सके तो हमारी इस वीडियो को आगे शेयर भी कर दिया करें। इधर